अब आते हैं हम अपने प्रोटेक्शन पे कि प्रोटेक्शन कैसे की जाए। कोई दोस्त बताएगा कि केले के बड़े बड़े मसाइल क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं, बीमारी के लिहाज से या इन चीज़ों के लिहाज से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? यार इसको ज़रा बताइए, इसको ज़रा कैमरा इस पर कीजिएगा। अंगारी का मसला, ठीक है। उसमें जो एक वो काला हो जाता है उसका फ्रूट वहाँ से, बिल्कुल ठीक है। इसको सिगार एंड एक डिजीज़ आती है हमारे पास, ये उस डिजीज़ की बात करें, इसको हमारे पास सोली सिंधी में अंगारी बोला जाता है। बेहतरीन है, ठीक है। और क्या इसके अलावा क्या मसला आता है? केली बन जाती है, केला नहीं बनता। वो तो कहते ना इसका केला वैसे छोटा छोटा होता है, इतना इतना। केली बन जाती है, चलें ठीक है। और इसके अलावा और क्या मसला होता है? हम इंशाल्लाह आज आपको सिंध के बड़े केले भी दिखाएंगे जी। जी भाई, और क्या मसले हैं, और क्या डिजीज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं? प्रोडक्शन नहीं आती, ठीक है। वो एक काफ़ी चीज़ें डॉक्टर साहब ने कवर कर ली उसमें। डिजीज़ के लिहाज से क्या प्रॉब्लम है? बनाना बंची टॉप वायरस, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये गुड। और क्या मसला आता है? चोक थ्रोट का मसला आता है, ठीक है, बिल्कुल ये भी सही है। और इसके अलावा ब्लैक एफिड, बिल्कुल ठीक है। ये हमारे CSD के दोस्त हैं, ज़ाहिर इनकी नज़र ब्लैक एफिड पे ही जाएगी, गुड। और जी पनामा विल्ट, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, जो सबसे बड़ा थ्रेट है हमारे केले को, वो पनामा विल्ट से। कौन सी बीमारी से? पनामा विल्ट। इसको केले का कैंसर भी कहा जाता है, इसको CR4 डिजीज़ भी कहा जाता है, इसको पनामा विल्ट भी कहा जाता है, इसको फिजोरियम विल्ट भी कहा जाता है। इतने नाम हो गए हैं इसके। मेन जो इसका टेक्निकल नाम है वो फिजोरियम विल्ट ही है। पनामा विल्ट इसको इसलिए कहते हैं कि ये 1920 की दहाई में पनामा के आइलैंड से ये जो बीमारी है, ये हमारे पास इंडो पाक में आई। पाकिस्तान तो नहीं था उस वक्त, जो हिंदुस्तान था, वहाँ पर ये बीमारी आई। इस वजह से इसका नाम जो है वो पनामा विल्ट मशहूर हो गया। आजकल हम इसको पनामा विल्ट के नाम से याद करते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा जो थ्रेट है हमें, वो पनामा विल्ट से सबसे बड़ा मसला ये है। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो रिजवान भाई, हमारे पास कोई प्लांट है यहाँ पे फील्ड में पनामा विल्ट का? कल असद भाई बता रहे थे कोई प्लांट है, आपके पास आ गए ना, तो हम फील्ड में जाएंगे, वहाँ जाके उसको देखिएगा। हमारे पास जहाँ पे जो प्लांट्स हमारे दोस्त ला सकें, इनमें पनामा विल्ट की डिजीज़ इनको नहीं मिली, तो यहाँ पे रिजवान भाई के पास पनामा विल्ट है। हम उसको जाके वहाँ पे ब्रीफ करेंगे कि पनामा विल्ट है क्या चीज़, ये इसके सिम्पटम्स क्या हैं, और हम इसको कैसे इसकी रोकथाम कर सकते हैं। कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जब भी प्लांट लगता है, ये बीमारी मेरे ख्याल में 2011 में राशिद भाई और तारिक भाई को ज़्यादा इल्म है कि ये जो है वो ठट्टा से हमारे पास पाकिस्तान में आई। ठट्टा के हमारे एक फार्मर थे, उनके पास सबसे पहले ये आई। उस वक्त ये वो ज़माना है जब हमारे पास इसकी डायग्नोसिस का कोई पता ही नहीं था कि ये कैसे डायग्नोस होगी। इसको सिम्टम्स का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं थे, कोई ऐसी लैब नहीं थी जहाँ पे हम इसको टेस्ट आउट कर सकें। तो हमारे इन दोस्तों ने उसको पाकिस्तान से बाहर भेज के वहाँ से लैब टेस्ट करवाए, और फिर पता चला कि यार ये जो है वो फिजोरियम विल्ट पनामा विल्ट बीमारी है। ये बीमारी जो है वो सॉइल बोर्न है, ये ज़मीन के अंदर जो है वो फैलती है। सॉइल बोर्न डिजीज़ है, ज़मीन के अंदर फैलती है, और वहीं से जो है इसका ये डिफरेंट जगहों पे जो वो फैल जाती है। इसका स्टार्टअप जो है वो रूट से ये अपना जो है वो स्टार्ट करती है। इसमें हमारे पास जब मैं इस्लामाबाद में था, तो वहाँ पे 2 ख़वातीन थीं जिन्होंने इस पनामा विल्ट पे PhD की हुई थी। 2 ख़वातीन जिन्होंने सिर्फ पनामा विल्ट की डिजीज़ पे PhD की हुई थी, PhD स्कॉलर्स थी। उनकी जो फाइंडिंग्स हैं, हालांकि इस्लामाबाद में तो ना केला लगता है ना पनामा विल्ट लगता है, तो मेरे ख्याल में सलाम है उन ख़वातीन को जिन्होंने इस्लामाबाद में बैठ के जो है वो PhD कर ली। तो ये एक बड़ी बात है। उनकी जो फाइंडिंग्स हैं, उसमें जो एक चीज़ जो मेरे लिए बिल्कुल नई थी, जो मुझे नहीं थी पता, वो ये थी कि इसकी जब जड़ें हैं, उन जड़ों में सबसे पहले निमाटोड जो है वो आते हैं, वो उसको पंक्चर करते हैं। निमाटोड आते हैं, वो उनकी जड़ों को पंक्चर करते हैं। उसके पंक्चर के बाद जो इसके पैथोजेंस हैं वो इंटर होते हैं वहाँ से, और वहाँ से ये डिजीज़ जो फिर वो केले की जो हमारा प्लांट है उसकी बॉडी के अंदर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है।
इसकी जो सिम्टम्स हैं उसमें इसके जो पत्ते हैं जो 5 से मेरे ख्याल में अगर 5-6 महीने वाले जो पत्ते होंगे वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले इसके पत्ते गिरते हैं। उन पत्तों में जो उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मसलन अगर हम इसकी बात करें, ये क्योंकि इसमें वो डिजीज़ नहीं है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट है जो ये यहाँ से इसके जो किनारे हैं, ये किनारे इसके पीले होना शुरू होंगे और उसके बाद पीले होने के बाद वो जो है वो काले हो जाएंगे, सूख जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपने जो उस तरफ जो अपने मिड ड्रिप की तरफ बढ़ेंगे, दोनों तरफ से यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएंगे और यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जो इसकी मिड ड्रिप है, ये दरमियान वाली, ये बिल्कुल सही सलामत रहेगी, इसको कोई मसला नहीं होगा, ये बिल्कुल फ्रेश होगी। लेकिन इसके पत्ते की किनारियाँ हैं, ये किनारियाँ आस्ते आस्ते जो है वो जलना, पहले येलो होंगी और उसके बाद जो है ये सूख जाएंगी और पत्ते जो हैं वो नीचे झड़ना और गिरना शुरू हो जाएंगे। इसके जैसे पत्ते ओल्ड लीव होते जाएंगे वो नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि हम देखेंगे कि पूरे प्लांट के जो पत्ते हैं वो पीले और सूख के जो नीचे गिर चुके हैं। यहाँ से हम पहचान सकते हैं इसको। इसकी एक पहचान जो है वो ये है। दूसरी जो इसकी पहचान है वो ये है कि अगर हम इसके स्टेम को कट करेंगे, स्टेम को काटेंगे, तो उस स्टेम से हमें जली हुई या जो सूखी हुई मछली होती है, जो मछली की जो स्मेल आती है, वो स्मेल फील होती है यहाँ से। उस स्मेल से पता चलता है कि यार ये जो है वो पनामा विल्ट का इसमें जो है वो इशू आ गया है। फैलती कैसे है? इसके फैलने में जो मेन रोल है वो एक तो ये है कि क्योंकि ये सॉइल बॉर्न है, तो हम जो पानी लगाते हैं वो पानी हमने लगाया एक प्लांट को, वहाँ से उस प्लांट में जितनी भी सॉइल में जो इसके फंगस मौजूद थे वो उस पानी के ज़रिए ट्रेवल करके पूरे जो है हमारे एकड़ में, पूरे एरिया में फैलते जाएंगे। जहाँ जहाँ तक वो पानी जाएगा वहाँ तक हमारे इसके पैथोजेंस पहुँच जाएंगे और ये बीमारी फैल जाएगी, बढ़ जाएगी बीमारी। इसके लिए सबसे पहले हमें ये करना होगा कि वो प्लांट जो डिजीज़्ड है उसको हम क्वारंटाइन करेंगे, उसको हम क्वारंटाइन करके बंद कर देंगे और इसका जो पानी का जो इरिगेशन सिस्टम है वो हम अलग कर देंगे, ताकि इसका पानी इसको टच होने के बाद दूसरे जो हमारे प्लांट्स हैं वहाँ तक न जाए। वहाँ तक जाएगा तो बाकियों को भी जो है वो डिजीज कर देगा, इन्फेक्टेड कर देगा। एक इसका हल ये। दूसरा इसका ये है कि हम जो वर्कर्स लोग हैं, हमारे जो लेबर काम कर रही होती है, वो ज़ाहिर जब उस प्लांट के करीब जाएगी तो उस लेबर के जो पाँव या जूते या उसने जो भी शूज़ पहने हुए हैं उनको वो मट्टी लगेगी जिनमें पैथोजिन अगर होंगे, तो वो लेबर जब जाएगा किसी और प्लांट में, किसी और क्रॉप में, जहाँ जहाँ वो लेबर जाएगा उन पैथोजिन्स को अपने साथ ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सॉरी सर प्लीज़। तो वो लेबर जहाँ जहाँ जाएगा वो इन्फेक्शन जो है पैथोजन अपने साथ ट्रेवल करेंगे, ले जाएगा और वहाँ पे वो और भी फैल जाएंगे, बाकी जो हमारी क्रॉप है वो भी उसमें डिजीज्ड हो जाएगी। तो जब हम इसको क्वारंटाइन कर दिया कि उसको अब पानी न लगे, उसकी क्वारंटाइन में हमने ये रूल भी रखना पड़ेगा कोई लेबर इसके करीब न जाए। जो भी करीब जाएगा बाकियों को भी वो पूरे हमारे इलाके को वो ख़राब कर देगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसके लिए कुछ जो इसकी यानी इसको अगर हम ठीक कर सकते हैं, कैसे हम इसको जो वो बेहतर कर सकते हैं अगर कहीं डिजीज़ आ गई है। सबसे पहले तो ये है कि हम उस प्लांट को रिमूव कर दें। रिमूवल के अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन इसका नहीं है। वो बच्चियाँ जिन्होंने थीसिस की थी इसके ऊपर PhD की है, उनकी रिकमेंडेशन के मुताबिक कुछ वहाँ की जड़ी बूटियाँ हैं जो कि डिफरेंट जो है वो माउंटेन एरियाज़ में लगती हैं, उनका उन्होंने कुछ सॉल्यूशन बना के उसको ट्रीट किया है, जिससे उन स्कॉलर्स के मुताबिक कि वो उसको हम प्लांट को ठीक कर सकते हैं अगर हम उनके वो सॉल्यूशंस यूज़ करें जो उनकी जड़ी बूटियाँ हैं। तो अगर आप में से किसी को चाहिए होंगी तो वो थीसिस मेरे पास है, मैं आप लोगों को वो जो है वो शेयर भी उसकी चीज़ें कर लूँगा कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हम उनको वो सॉल्यूशन उसका बना सकते हैं। एक सॉल्यूशन जो बताया जाता है वो ये भी है कि उस इन्फेक्टेड एरिया में जहाँ से हमने वो प्लांट निकाला है वहाँ पे हम 50 ग्राम लाइम यानी चूना जो है वो डाल दें। अगर ज़्यादा लग गया तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो हमारे सॉइल में और जो बहुत सारी खराबियाँ कर देगा, इसलिए मैक्सिमम 50 ग्राम, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। बेहतर ये है कि हम उसको रिमूव करके वहाँ से निकाल दें। ये है हमारा जो है वो मेन इस वक्त जो सबसे बड़ा थ्रेट है हमारे बनाना क्रॉप को, वो पनामा विल्ट से है। दूसरा बड़ा मसला क्या है, कोई दोस्त बताएगा? टेम्परेचर क्या बताया कि किस टेम्परेचर पे वो ज़्यादा? यार वो पूरी एक थीसिस है, उसमें वो सब चीज़ें हैं उसके टेम्परेचर्स की, उसने लैब कंडीशन में, फील्ड कंडीशन में उसने टेम्परेचर लिए हुए हैं, वो सारे अवेलेबल हैं उसमें। तो अब मुझे वो सारे पूरी थीसिस तो याद नहीं है, तो मैं आपको वो शेयर कर दूँगा।
ज़ाहिर बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। अगर बिल्कुल तारिक भाई जो हमारे पैथोलॉजिस्ट हैं ये बेहतर जानते हैं कि डिजीज़ जो हैं वो किस तरीके से फैलती हैं, क्या करना चाहिए। उसमें टेम्परेचर बिल्कुल ज़ाहिर है वो वेरी करता है। वो थीसिस मेरे पास खुशकिस्मती से है अवेलेबल, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ वो उसकी जो चीज़ें हैं वो शेयर भी कर लूँगा। उसके बाद क्या बड़ा प्रॉब्लम है, कोई दोस्त बताएगा? पनामा के बाद किसकी बीवी? BBTV। अच्छा चलें, मैं समझा किसी की बीवी की बात हो रही है। अच्छा, खुशकिस्मती से मेरी जो PhD की थीसिस है वो भी इसी BBTV के ऊपर ही है। तो थोड़ा बहुत जो है मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। इसका जो BBTV के लिए जो सबसे कुछ अर्सा पहले 90s के ज़माने में ये हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट था। 90s में ये हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट था। इस वक्त जो पनामा है इससे बड़ा थ्रेट जो है वो BBTV का हम गुजार चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी एकरेजेस हमारे सिंध की जो है वो बनाना क्रॉप की डाउन हो गई थी, बहुत कम हो गई थी इस BBTV की वजह से। ये BBTV भी किसी अच्छे भले मानस पाकिस्तानी की मेहरबानी की वजह से ये बाहर से डिजीज़ इंपोर्ट हुई यहाँ पे, और यहाँ पे उसको बढ़ी, उसमें काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम्स आई। इसके जो बढ़ने का मेन काज है, मेन रीज़न है, जो कि दानिश भाई ने बताया, ब्लैक एफिड। ब्लैक एफिड एक इंसेक्ट है, काला तीला हम उसे कहते हैं। वो इसका मेन काज है जो कि इसको कैरी करता है, जो कि इसको ले आता है मुख्तलिफ़ जगहों पे फैलाता है। इसके बढ़ने का जो रीज़न है वो ब्लैक एफिड है। अगर हम ब्लैक एफिड को कंट्रोल कर लें तो BBTV का समझें कि 70% मसला हमने हल कर दिया। BBTV नहीं आएगी हमारी क्रॉप अगर हम ब्लैक एफिड को कंट्रोल कर लें तो। ब्लैक एफिड एक बहुत एक छोटा सा जो है वो कीड़ा है, जिसको हम आम किसी भी जो है वो सकिंग वाली जो भी पेस्टिसाइड्स हैं हमारे पास, जो सकिंग कॉम्प्लेक्स के लिए यूज़ होती हैं, उनसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में सेफिना है हमारे पास ब्लैक एफिड की जो है वो कंट्रोल के लिए। हम सेफिना एक अच्छी दवाई है, इसके ज़रिए हम ब्लैक एफिड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये कंट्रोल हो जाए तो थ्रू जो केमिकल हम उसको सेफिना के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर जो हमारे पास खेतों में वाटर चैनल्स बने होते हैं, वाह जिसको हम कहते हैं, उनके साथ जो छबर लगी, जो ग्रास लगी होती है, वो इसकी मेन शेल्टर है, जहाँ पे ये बढ़ता है, इसकी जो है वो बढ़ोतरी होती है, वो शेल्टर है इसके लिए। अगर हम अपने बनों से, अगर हम अपने वाटर कोर्सेज से उस ग्रास को ख़त्म कर दें तो ये इसको पनपने की कोई जगह ही नहीं बचेगी ब्लैक एफिड को, तो ज़ाहिर है वो वहाँ से प्रोपगेशन नहीं कर पाएगा, हमारे जो है वो क्रॉप को ख़राब नहीं कर पाएगा। इसलिए हम जो है वो वीडिंग्स करें अच्छे नमूने से, अच्छे तरीके से उस ग्रासेस को ख़त्म कर दें। लेबर के ज़रिए या किसी केमिकल्स के ज़रिए हम ग्रास को ख़त्म कर सकते हैं। अगर ब्लैक एफिड आ जाए हमारे पास तो हम उसको स्प्रेस के ज़रिए जो है वो सेफिना के ज़रिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और डिफरेंट जो मैंने कुछ लाइट ट्रैप्स और कुछ कलर ट्रैप्स यूज़ किए थे अपने PhD के ट्रायल्स में, वो एक थोड़ा सा जो है वो लंबा प्रोसेस है, वो भी ज़ाहिर है उनके ज़रिए भी हम अपने इसको ब्लैक एफिड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसका नाम जो है वो नाम से पता है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। इसका नाम क्या है? बनाना बंची टॉप वायरस। इसका मतलब यह है कि इसका जो टॉप है उस टॉप पे एक बंच बन जाता है, इसके टॉप पे बंच बन जाता है, और उस बंच की वजह से जो है वो बिल्कुल पौधा जो है वो ऐसे बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। उस ब्लॉकेज की वजह से जो उसका फ्रूट साइज़ है वो भी बहुत छोटा रह जाता है। वो जो ख्वाजा साहब ने कहा है ना कि सिंधी केले छोटे होते हैं, वो उसने शायद बंची टॉप वायरस वाले केले देख लिए होंगे, जो कि इतने छोटे छोटे रह जाते हैं। वो इसलिए रह जाते हैं कि वो इन्फेक्टेड केले होते हैं, उस पर डिजीज़ का हमला होता है, और वो ज़ाहिर बिल्कुल छोटे रह जाते हैं और मार्केट के काबिल वो नहीं रहते, हम उसको मार्केट नहीं कर सकते उनको। ये एक प्लांट है जिसको हम अगर देख लें, प्लांट ये एक प्लांट है, हम इसको देख सकते हैं कि ये ऊपर इसका जो है ना ये बंच बनना शुरू हो गया है। ये छोटा प्लांट है, जितना बड़ा प्लांट हम देखेंगे बड़ी उम्र का, उसका बंच ज़्यादा जो है वो क्लियर और वाज़ेह होगा हमारे पास, हम उसको अच्छी तरीके से जो है वो देख सकते हैं। ये बंच बिल्कुल ऐसे बन जाएगा, ऐसे ये बिल्कुल बंद हो जाएगा ये। तो इसके अंदर से जो लूंगर निकलेगा वो भी ज़ाहिर है अनहेल्दी होगा,
और उसके अंदर जो फिंगर्स लगेंगे वो बिल्कुल छोटी छोटी रह जाएंगी और उनको हम जो है फिर वो मार्केट नहीं कर पाएंगे। एक इसका जो सिम्टम है जो मेन नज़र आता है, दूर से नज़र आ जाता है, वो उसका ये बंच यहाँ से बन जाता है, वो नज़र आता है। दूसरा इसका सिम्टम ये है कि इसकी जो ये रिब्स हैं, जो इसकी ये नसें हैं, ये मोटी होना शुरू हो जाती हैं। इन जो नसों का साइज़ है ये मोटा हो जाता है। अगर हम कोई बड़ा प्लांट देखेंगे तो वो हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा कि वो नसें इसकी मोटी हो जाएंगी और ये जो इसका लीफ है ये से बंद होना शुरू हो जाएगा। और अगर बड़ा प्लांट होगा तो उसमें हम देखेंगे यहाँ पे जो इसका ये जगह, यहाँ पे ग्रीन कलर की स्ट्रिक्स नज़र आती हैं हमें। ये स्ट्रिक्स जो हैं वो भी इसकी निशानी है कि इसमें बंची टॉप वायरस है। इसके अलावा जो इसका पत्ता है, जब हम इसको ऐसे मरोड़ेंगे, बंद करेंगे, तो इसमें एक कड़क की आवाज़ आती है थोड़ी सी। ये कड़क की आवाज़ इस चीज़ की निशानी है कि इसमें ये इन्फेक्टेड है बंची टॉप वायरस से। अगर इसमें कड़क की आवाज़ नहीं आती, इसका मतलब है कि ये बंची टॉप इसमें नहीं। अगर कड़क की आवाज़ आए इसमें, इसका मतलब है कि इसमें बंची टॉप का जो है वो अटैक हो चुका है। तो दूसरा ये जो प्लांट अभी आपके हाथ में, इसकी जो किनारे हैं ये क्या शो कर रहे हैं? ये इसके जो किनारे हैं, ये जो टॉप, जी जी वो मैं बता रहा हूँ आपको, इसके जो किनारे हैं ये फोल्ड होना शुरू हो जाते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि इसकी जो नसें हैं, जो इसकी वेन्स हैं, जब वो ब्लॉक हो जाएंगी, वो बंद हो जाएंगी, तो आखिर तक न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँचेंगे, तो इसके जो किनारे हैं वो फोल्डिंग होते जाएंगे, ऊपर से ऊपर की तरफ जो है उनकी फोल्डिंग्स होती जाएगी। ये भी एक जो उसका सिम्टम है कि जब फोल्डिंग होना शुरू हो जाए इसकी, तो इसका मतलब इसमें जो बंची टॉप वायरस का जो है वो अटैक हो जाए। इसको भी जो इसका हल है वो भी यही है कि हम इसको अपने जो है वो फील्ड से निकाल के बाहर कहीं दूर फेंक दें, क्योंकि ये भी वायरल डिजीज़ है और इसको ज़ाहिर है हम किसी तरीके से जो है वो अपने पास कोई इसका सॉल्यूशन राइट नाउ नहीं है। दुनिया में इसके इंजेक्शंस वगैरह हैं, इसको इंजेक्ट किया जाता है कि काफ़ी चीज़ों से, वो एक अलग ही, शायद हम उसको अभी उस लेवल पे नहीं पहुँचे कि हम वो इंजेक्शंस लेवल तक जाएँ और इसको जाके हम ठीक कर सकें। इसको हम निकाल के हम इसको बाहर जो कहीं दूर फेंक दें, जो हमारे खेतों के जो करीब ना हो, उसके वायरस से फिर वापस हमारे खेतों की तरफ ना आ सके। आखिरी एक चीज़ जो है वो जो अंगारी भाई ने कहा कि सिगार एंड डिजीज़ है हमारे पास। सिगार, वही सिगार जो हम सिगरेट पीते हैं, सिगार वाला वही सिगार है, उसी के साथ नाम है इसका, सिगार है। उस सिगार हम जब पीते हैं तो उसके आखिर में जब उसका स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम उसको आग लगा रहे होते हैं, वहाँ से ऐश बनती है। सिगरेट पीते हैं कौन लोग पीते हैं? काफ़ी पीते हैं सर, अब बहुत सिगरेट पीते हैं, और भी लोग हैं कि जो सिगरेट का जो स्टार्ट होता है, जहाँ से हम उसको आग देते हैं, वहाँ से ऐश बनना शुरू हो जाती है। उस ऐश को जब हम कंपेयर करते हैं अपने केले के साथ, तो बिल्कुल वही उसी टाइप की ऐश जो उसके टॉप पे बनना शुरू हो जाती है, वो जलना शुरू हो जाता है बिल्कुल ऐश की तरह। वो इसको हम सिंधी में अंगारी बोलते हैं, इसको अंगारी हो गई है। हालांकि ये अंगारी तो अपनी जगह पे ये एक डिज़ीज़ है जिसको सिगार एंड डिजीज़ कहा जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए एक तरीका ये है कि वो जो इन्फेक्टेड फ्रूट्स हैं, जो फिंगर्स हैं, उनको हम निकाल के फेंक दें। पहला इसका कंट्रोल ये है कि हम उसको निकाल के फेंक दें ताकि ये डिजीज़ बढ़ नहीं सके। अगर जितना हम उसको वेट करेंगे, उसको हम नहीं निकालेंगे उनके इन्फेक्टेड फ्रूट को, उतना ये जो बाकी जो हमारे दूसरे फ्रूट्स हैं उनको भी ये ख़राब करती जाएगी। इसलिए जहाँ पे भी हम इसको देखें वहाँ इसको निकाल के हम इसको फेंक दें। दूसरा इसका तरीका ये कि इस पर कुछ केमिकल्स स्प्रे किए जाते हैं, जिसमें कार्बनडाइजिम का कोई अगर हमें अच्छा केमिकल मिल जाता है, या हमारे पास एजीडॉक्स है, एजीडॉक्स के ज़रिए हम उसको स्प्रे करके भी हम इस सिगार एंड को कंट्रोल कर सकते हैं। एक सवाल था एक दोस्त का, मैं उसको उस पर डिस्कस करके इसको अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि नर और मादी, इन्होंने कहा कि कौन से जो है वो सक्कर्स होते हैं। ये सवाल था आपका, नर और मादी। पता है आप लोगों को इस केले में नर मादी होते हैं? पता है? और केला वो वाहिद फसल है जिसका नर जो है वो प्रेग्नेंट भी होता है और वो हमें फ्लावर भी देता है, वो हमें फ्रूट भी देता है। जो उसकी मादी है वो ना प्रेग्नेंट होती है, ना फ्रूट देती है, ना हमें जो है वो उससे कोई फ़ायदा होता है। ऐसी कोई चीज़ देखी है हमने दुनिया में जिसका नर प्रेग्नेंट भी हो, फ्लावर भी दे, फ्रूट भी दे और हम उससे फ़ायदा भी लें? इसकी मादी किसी काम की नहीं है, आप मादियों पे नहीं जाइएगा, इसकी नर की बात कीजिएगा, पठानों वाली बात कीजिएगा। सर दायो साहब कह रहे हैं जो नर प्रेग्नेंट हो जाते हैं यूरोप में। जी जी सर दायो साहब कह रहे हैं कि नर प्रेग्नेंट होते हैं।
सर आपकी बात पहुंच गई दोस्त। हमारे पास नर और मादी का कॉन्सेप्ट है, वैसे केले में सब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब हम अपने असल टेक्निकल लैंग्वेज में आते हैं तो ये नर मादी का केले में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमारे पास जो हमने लोकली बिल्ड किए हुए हैं कॉन्सेप्ट। असल में इसके दो टाइप के शक्कर होते हैं, एक को हम कहते हैं वाटर शक्कर, एक को हम कहते हैं सॉर्ड शक्कर। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के शक्कर्स होते हैं, यानी जिनको हमने आगे लेके चलना, जिसको हम सिंधी में बच्चा कहते हैं। इनमें बिन किस्म जा बच्चा हूंदा केड़ा केड़ा? वाटर शक्कर न नर मादी, न नर मादी वो जेका असां लतीफ़ो ॿुधायोसीं वो ख़त्म थी वियो। हाँ असां पंहिंजे असल ते अचूं था। कितने होते हैं? 2 किस्म के शक्कर होते हैं, एक वाटर शक्कर होता है और एक जो है वो स्वाड शक्कर होता है। स्वाड शक्कर, स्वाड वही तलवार से निकला हुआ है, यानी तलवार नुमा बच्चे, वो बच्चे जिनके जो लीव्स हैं वो तलवार की तरह हों। ये देख रहे हैं हम, ये जो लीव्स हैं ये तलवार की तरह हैं। ये हमारे उस जो पुरानी टर्मिनोलॉजी में ये नर है, ये तलवार वाले बच्चे हैं, ये हमने रखने। इनके कंपैरिजन में जो वाटर शक्कर है वो ये हमने नहीं रखना। इसको हमने चलाना है आगे, इसको नहीं चलाना। ये मादी है, वाटर शक्कर है, ये नर है, स्वाड शक्कर है, इसको चलाना है, इसको नहीं चलाना। फ़र्क क्या है? इसके जो पत्ते हैं वो स्वाड की तरह हैं, तलवार की तरह हैं। इसके जो पत्ते हैं वो ब्रॉड लीव्स हैं, ये बड़े पत्ते होते हैं, ब्रॉड होते हैं। जो ब्रॉड लीव्स हो जाएं, इसकी तरह जो बड़े लीव्स हो जाएं, वो हमारे काम के नहीं हैं, वो हमने निकाल देने। जो इसकी तरह स्वाड हों, पतले से हों, स्लिम हों, ऊपर की तरफ जा रहे हों, वो स्वाड हैं, तलवार की तरह हैं, वो हमने रखने, उनको हमने आगे चलाना है। ठीक है सही? सर जिस यहाँ फर्क बता सकते हैं, लेकिन वो पता है वो नहीं बता सकते। लेकिन ऐसा बोलते नहीं, उसमें वो जो ये होगा, जो तलवार कट होगा वो ज़्यादा करीब होगा, वो वाटर शक्कर होगा वो होगा, ये फर्क होता है। बाकी ये कि में देखिए वहाँ पता चलता है। अगर थोड़ी हमें अलफ भी पता है केले के बारे में तो वो पहचान लेगा कि ये वाटर शक्कर है या सॉर्ड शक्कर है। अब जो बिल्कुल ही मेरी तरह ले मैंने कुछ भी नहीं पता उसको, तो ज़ाहिर है उसको पता नहीं चलेगा कि स्वाड कौन सा और वाटर शक्कर कौन सा है। इसलिए थोड़ा बहुत ABC जो है वो पता होनी चाहिए, वो बंदा आसानी से पहचान लेगा। कोई सवाल? अगर मेरे ख्याल में टाइम कुछ ज़्यादा ले लिया मैंने जी। बहुत अच्छा सवाल है इस भाई का कि वैरायटीज़ कौन सी होनी चाहिए। इस वक्त जो हमारे पास सबसे अच्छी और एक्सपोर्ट वैरायटी अवेलेबल है वो है G9, जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका हमें प्रीमियम प्राइस भी मिल रही होती है, वो G9 वैरायटी है। इसके हमें टिश्यू कल्चर प्लांट भी इजीली मिल जाते हैं, और इसके जो हमें वो शक्कर थोड़े से वो भी जिस फार्मर के पास हों वो अगर देना चाहे तो वो भी दे सकता है। टिश्यू कल्चर आसानी से G9 के मिल जाते हैं। सबसे पहले जो बेहतरीन वैरायटी है वो G9 वैरायटी है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो ढाका का आता है, कि ढाका का फ्रूट जो उसका साइज़ भी बेहतर है, उसका बंच भी अच्छा लगता है। सेकंड नंबर पे जो हम प्रेफर करेंगे वो ढाका करेंगे। उसके बाद ख्वाजा नबी साहब ने कहा था कि ढाका केला बड़ा होता है, ढाका वैरायटी वाला, और बम्बई का केला भी बड़ा होता है। तो ये जो वो क्योंकि उनका वैरायटी ऐसी है तो ज़ाहिर में केले अच्छे होते हैं। बाकी जो बसराई केला है उसके ज़ाहिर वो साइज़ उतना छोटा नहीं रहता, लेकिन उसकी यील्ड हमारे इस क्लाइमेटिक कंडीशन में उसकी काफ़ी बेहतर आती है, तो लोग उसको प्रेफर करते हैं बसराई वगैरह को। लेकिन जो अगर हम नंबरिंग करें तो फर्स्ट नंबर पे G9 और सेकंड नंबर पे ढाका, बाकी उसके बाद जो है वैराइटीज़ का नंबर आता है। नहीं मैंने शुरू में कहा कि उन्होंने जो है ना वो BBT वाला केला देख लिया होगा जी। और कोई सवाल किसी को नहीं है? कोई सवाल? चलें, बहुत शुक्रिया।